Good morning, my guys. Again, most welcome at the platform of Thompson classes. Today, I, Dr. Ashutosh Aryan, again to start a new topic, and our topic is the structure of ovule. आप ये जान लीजिए कि ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू मेडिकल। और हमारे जो बोर्ड स्टूडेंट जो सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट हैं वे सारे स्टूडेंट के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका एमसीक्यू आपको एमसीक्यू अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट टाइप से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ओव्यूल प्रेजेंट होता कहाँ है। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा एक वर्ड आता है कार्पेल। आपने नाम सुना होगा कार्पेल का। कार्पेल में आप नाम क्या सुने हैं, आप क्या जानते हैं कार्पेल में? कार्पेल में आप ये जानते हैं कि ये कार्पेल जो है वह एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके अंदर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि अगर आप इसके स्ट्रक्चर की थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा रफ हम डायग्राम में बता रहा हूं आपको। एज ए ये डायग्राम आपने पढ़ा होगा, आपने ये जाना होगा कि ये जो पार्ट है इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। इसका मीनिंग आप पढ़ेंगे, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। क्लियर? आप ये कार्पेल जब डायग्राम आप बनाएंगे, कार्पेल को हम लोग कहते हैं पिस्टिल। इसको हम लोग गाइनोसियम के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये देखेंगे कि कार्पेल में तीन पार्ट है। एक हमारा स्टिग्मा है, सेकेंड स्टाइल और थर्ड ओवरी है। यह तीनों का वर्ग क्या है? तो जैसा कि अगर आपको याद होगा तो आप देखे होंगे कि यह जो स्टिग्मा जो पार्ट होता है, इस स्टिग्मा का काम क्या है? इसका काम है मेल गैमेट का फॉर्मेशन करना। आप कहोगे सर कैसे, ये पॉसिबल कैसे है? तो आप पीछे क्लास में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि आप एक वर्ड पढ़े होइएगा पोलिनेशन, जिसका मीनिंग होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। यानी इस पोलिनेशन के क्रम में कहाँ आएगा आपको एंथर से पोलन ग्रेन? स्टिग्मा पे। और स्टिग्मा पे आने के बाद क्या करता है? तो जैसा कि आपने देखा है कि स्टिग्मा जो है न्यूट्रिटिव मीडियम को कंटेन करने वाला पार्टिकल है। वह न्यूट्रिशन को कंटेन करता है और वह न्यूट्रिशन को इनटेक कर पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करने के बाद मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ वह एक पोलन ट्यूब भी बनाता है। जैसा कि आगे हम फिगर भी बताएंगे, कुछ अलग टॉपिक पढ़ाएंगे फिर आपको बताएंगे हम। स्टाइल क्या है? एज ए मीडियम है। बट जब आप ओवरी की कल्पना करते हैं तो इसी ओवरी के अंदर यह एक ओव्यूल प्रेजेंट है, जिस ओव्यूल की डायग्राम आप वहां देख रहे हैं। यानी कार्पेल में तीन पार्ट आपने पढ़ा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा काम क्या है? न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना। स्टाइल क्या है? मीडियम का काम करना। और ओवरी जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फीमेल गैमेट बनता है। कैसे बनता है? अब हम चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पे। अब आप यहां देखिए, हम लोग फिगर की बात करेंगे। यहां यह एक ओव्यूल का फिगर है। इस ओव्यूल की फिगर को आप बात करें तो आप क्या देख रहे हैं? ये ओव्यूल के अंदर दो आपको जोन है। एक ये जोन और सेकेंड ये जोन।
एक चलाजा जोन और एक माइक्रोपाइलर जोन। तो इस फिगर को हम बीच में कर दे, तो आप यहाँ क्या देखेंगे, यह एक चलाजा जोन है, एक माइक्रोपाइलर जोन है, राइट, आ गया। तो अब यहाँ देखिएगा कि चलाजा जोन और माइक्रोपाइलर जोन दो प्रकार का जोन आपके ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। अब इस चलाजा और ये माइक्रोपाइलर, एक इंड होगा चलाजा, दूसरा होगा माइक्रोपाइलर। आप क्या देखेंगे, ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर है, जैसे ये आप ओव्यूल कह रहे हैं, ये जो पार्ट जो लाइनिंग आप देख रहे हैं इसका नाम आपने दिया ओव्यूल, और ओव्यूल के जस्ट अंदर आपको ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग का नाम क्या दिया गया है, इम्ब्रियो सैक, जहां पे इम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। दूसरा गाइस, आप यहाँ देख रहे हैं क्या, इस ओव्यूल और इम्ब्रियो सैक के बीच में ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये सारे स्पेस पैरेन्काइमा सेल के द्वारा फिल्ड होगा, जिसका नाम आप यहाँ देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, न्यूसेलस लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ कुछ मैं इंटरेस्टिंग में बात बता रहा हूं, यह जो न्यूसेलस है, वह न्यूसेलस क्या है, वह एक लिविंग सेल है। आपका क्वेश्चन आएगा सर कि लिविंग सेल कैसे होगा, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब किसी सेल के अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो वह लिविंग सेल होगा, और आप ये ऑलरेडी जान रहे हैं कि यह न्यूसेलस जो है वह किसका बना होगा, पैरेन्काइमा सेल का बना होगा। तो जितने भी पैरेन्काइमा सेल है, आप टिश्यू पढ़े होंगे 11 क्लास में, तो आप देखे होंगे कि पैरेन्काइमा सेल का जो टिश्यू होता है वह सभी लिविंग होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस है वह मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, रेगुलेट करता है, डिटरमाइन करता है। क्लियर। अब दूसरा आप यहाँ क्या देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा मैं बाद में डिस्कस करूंगा, आगे मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि आप ये देख रहे हैं कि ओव्यूल जो है इस प्रकार से लाइनिंग के द्वारा आपको ये सराउंडिंग है, जिसका नाम दिया गया इंटेगुमेंट। जो ये जो आउटर है और यह इनर है, और दोनों को मिलाकर के क्या कहा गया, इंटेगुमेंट नाम दिया गया। क्लियर। आप जान सकते हैं कि ओव्यूल जो है आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट के द्वारा क्या होगा, सराउंडिंग होगा, प्रोटेक्टेड होगा। क्लियर। दूसरा आपको यहां पे एक मोटी से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसका नाम दिया गया रैफी। और ये रैफी क्यों है, वह रैफी जो है एक स्टॉक का फॉर्मेशन करता है, वह रैफी एक स्टॉक का फॉर्मेशन करता है, और उस स्टॉक का नाम आता है फनिकल्स, जो माइक्रोपाइलर जोन के नियर में, या फनिकल माइक्रोपाइलर जोन के नियर में आपको क्या होगा, ओव्यूल से अटैच्ड होगा, जिसका नाम देंगे फनिकल्स। ठीक है। तो यह जनरली इसका जो आप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। दूसरा आप क्या देख रहे हैं कि इस एम्ब्रियो सैक के अंदर तीन प्रकार का सेल दिखाई दे रहा है, नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 एंड नंबर 3। तीन सेल दिखाई दे रहा है आपको। एक यहाँ एंटीपोडल सेल है, दूसरा डेफिनेटिव न्यूक्लियस जो सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं, और तीसरा ये दोनों को हम एक साथ कह सकते हैं एग एपरेटस। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि सर ये तीनों सेल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि जब मेल गैमीट आएगा तो फ्यूज किससे करेगा, तो सबसे पहला फ्यूज करेगा इससे, फ्यूज करेगा ए नंबर से, और दूसरा जो है इसके साथ फ्यूज करेगा। तो फ्यूज करने से पहले हमें तो यह जानना होगा कि आखिर यह एग सेल, सिनर्जिड सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस और एंटीपोडल सेल आया कहां से। तो जब आप इसके पूरे टॉपिक को आप स्टडी करेंगे
तो देखेंगे क्या कि यह न्यूसेलस का जो सेल है, न्यूसेलस का जो सेल है जो पेनकाइमा का बना हुआ लिविंग है, उसके प्रत्येक सेल यहाँ क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करने के बाद एक सेल बनाएगा जिस सेल का नाम होगा आर्के स्पोरियल सेल। अब क्वेश्चन आपके पास आएगा, मैं आपसे पूछ सकता हूं, आप भी पूछ सकते हैं कि सर ये आर्के स्पोरियल सेल हमारा हैप्लॉइड होगा या डायप्लॉइड होगा। तो आप क्लियर देख रहे हैं कि यह आर्के सॉरी न्यूसेलस का जो सेल है वह हमारा क्या है, डायप्लॉइड फॉर्म में है। और ये डायप्लॉइड फॉर्म जो सेल है वह डिवीजन नहीं हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक है, नेचुरली है कि वह आर्केस्पोरियल सेल जो होगा वह किस फॉर्म में होगा, डायप्लॉइड फॉर्म में होगा। हैप्लॉइड की सवाल यहाँ पे नहीं होता है, राइट। अब इस आर्केस्पोरियल सेल में डिवीजन के कारण, इस आर्केस्पोरियल सेल में डिवीजन के कारण आपको एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम देते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। क्या नाम देंगे, मेगा स्पोर मदर सेल। और यह मेगा स्पोर मदर सेल में डिवीजन होता है मियोसिस का, और मियोसिस में डिवीजन होने के क्रम में वहां पे आपको मेगा स्पोर बनता है। और जैसे ही मेगा स्पोर बनेगा वह मेगा स्पोर इम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करता है। जैसे ही मेगा स्पोर बनेगा वह मेगा स्पोर इम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करता है, और इंटर करने के बाद वहां पे 3 टाइम्स माइटोसिस का डिवीजन होगा। माइटोसिस फर्स्ट होगी, माइटोसिस सेकेंड होगा, माइटोसिस थर्ड होगा। तो आप देख रहे हैं इस इम्ब्रियो सैक के अंदर केवल एक सेल गया, और वह एक सेल जाने के बाद 3 बार डिवाइड करेगा, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 सेल का फॉर्मेशन होता है। जब 3 बार डिवीजन होगा तो 8 सेल बनेगा, और वह सभी 8 सेल आपको हैप्लॉइड फॉर्म में होगा। क्वेश्चन फिर आप जान लीजिए कैसे, क्योंकि यहां मेगा स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस हुआ है तो वह हैप्लॉइड मेगा स्पोर बना, और जब मेगा स्पोर हैप्लॉइड है तो वहां तो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। और आपने माइटोसिस के रूल को जाना है कि वह इक्वली क्रोमोसोम नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। रिजल्टेंट यह होगा कि इसके अंदर इम्ब्रियो सैक के अंदर 8 मेगा स्पोर बनेगा, राइट। अब वह सेल क्या होगा, 4 के ग्रुप में, 4 चलाजा जोन में, 4 माइक्रोपाइलर जोन में अरेंज हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूं तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा कि यह एक इम्ब्रियो सैक है, इम्ब्रियो सैक है। हमने क्या कहा कि एक हैप्लॉइड मेगा स्पोर इंटर करता है, और इंटर करने के बाद 3 बार डिवाइड करता है, 2 सेल बनाएगा, सेकेंड बार डिवाइड करेगा, 4 सेल बनाएगा, थर्ड बार डिवाइड करेगा, 8 सेल बनाएगा, डिवाइड होगा। अब क्या होगा, यह सेल जो है 4 चलाजा जोन में, 4 माइक्रोपाइलर जोन में अरेंज हो जाएगा। आफ्टर दिस आप क्या देखेंगे, आफ्टर दिस आप क्या देखेंगे, एक न्यूक्लियस चलाजा जोन से, एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर जोन से सेंटर में आकर के फ्यूज करेगा। और रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट आप देख लीजिए, आपके पास प्रेजेंट है। ऊपर जो 3 सेल है ये भी हैप्लॉइड है, ये दोनों मिलकर के क्या हुआ, 2n डायप्लॉइड हो गया। और यहाँ पे जो सेल है
यहाँ पे कितना सेल हो गया? 7 सेल 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर। यही ना चीज है। अगर आप इसको कॉपी करना चाहे, आप यहां देख लीजिए कि आपने यहाँ जो 307 सेल देखा, अगर आप इसी चीज को फिगर में देख रहे हैं तो आप देखिए 1 सेल 2 सेल 3 सेल ऊपर है जो वहां हमने बनाया था, एक यहाँ पे डाप्लॉइड फॉर्म में है, और फिर यहाँ 1 2 3 3 यहाँ देख रहे हैं। तो कितना सेल हुआ? 7 सेल हुआ। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। 8 न्यूक्लियस कैसे? तो 3 इसका न्यूक्लियस, 3 इसका न्यूक्लियस, और 2 यहाँ डाप्लॉइड फॉर्म में है, 8 न्यूक्लियस हो गया। तो इस प्रकार से ओव्यूल के अंदर इस प्रकार का गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो इजिली समझ में आ गया होगा। तो गाइज, इसी प्रकार से मैं आपको ईच एंड एवरी टाइम यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक पे आपको छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन करते हुए आपको हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। और ज्यादा जानने के लिए समझना है तो थॉमसन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से अच्छे लॉजिक वीडियो के साथ आप उस टॉपिक का आनंद ले। तब तक इस कोरोना काल में सेफ रहे, सुरक्षित रहे।